नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम में रेलवे नेटवर्क की। एक ऐसा सपना जो अब हकीकत बनने जा रहा है। हमारे पास एक लेख है, सिक्किम में रेल नेटवर्क, चुनौतियां और प्रगति। ये बताता है कि क्यों इस खूबसूरत पहाड़ी राज्य तक रेल पहुंचने में इतनी देर लगी और अब क्या चल रहा है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। इसमें इंजीनियरिंग के कमाल तो है ही, साथ में पर्यावरण और देश की रणनीति से जुड़े पहलू भी हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर सिक्किम में इतने सालों तक रेल क्यों नहीं पहुंची? क्या बड़ी वजह थी? देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़ी बाधाएं थी। पहली और शायद सबसे बड़ी वो है वहाँ का भूगोल। मतलब पूर्वी हिमालय का वो मुश्किल पहाड़ी इलाका, बहुत उबड़-खाबड़, भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है। हाँ, लैंडस्लाइड्स तो वहाँ कॉमन है। जी, और ऊपर से पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से भी मतलब काफी संवेदनशील है। तो ऐसी जगह रेलवे लाइन बिछाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी। सही बात है। और दूसरी वजह शायद पर्यावरण से जुड़ी थी। हाँ, बिल्कुल। ये इलाका जो है वो ईस्टर्न हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। मतलब दुनिया की कुछ सबसे अनोखी और नाजुक वनस्पतियां और जीव जंतु यहाँ मिलते हैं। अच्छा। तो जाहिर है इतने बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से इस इकोसिस्टम पर असर पड़ने का खतरा था। खासकर जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके पास से लाइन गुजरनी थी। तो इसके लिए कई तरह की परमिशंस, मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने पड़े। और उसमें काफी वक्त लग गया होगा। बहुत वक्त। 2016 में जाके कहीं ये मंजूरियां मिली। ओ। और तीसरी वजह, क्या वो चीन बॉर्डर के पास होने से जुड़ी है? मतलब सामरिक महत्व। जी बिल्कुल। सिक्किम की सीमा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लगती है। तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव इलाका है। इसलिए कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, खासतौर पर रेलवे जैसा, उसके लिए डिफेंस क्लियरेंस और एक पूरी सोची समझी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जरूरत थी। तो इन सब चुनौतियों का मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग के लेवल पर यह काम बहुत ही मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल। अब सोचिए, पहाड़ों को काटना, सुरंगें बनाना, फिर गहरी घाटियों के ऊपर ऊंचे ऊंचे पुल बनाना, और ये भी ध्यान रखना कि पहाड़ी ढलान स्थिर रहें। ये सब मतलब बहुत ही जटिल काम है। इससे लागत भी बढ़ी और इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी। तो इन सारी मुश्किलों के बीच फिर 2008 में ये सेवोक रंगपो रेल परियोजना सामने आई। हाँ, 2008 में इसकी घोषणा हुई। ये करीब 45 किलोमीटर, मतलब 44.96 किलोमीटर एग्जैक्टली लंबी लाइन है। ये पश्चिम बंगाल में सेवोक को सिक्किम में रंगपो से जोड़ेगी। और इसका शिलान्यास 2010 में हुआ था, है ना? तब 5 साल का टारगेट रखा था। जी, 2010 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किया था। टारगेट तो 5 साल का था, पर जाहिर है देरी तो होनी थी इन सब वजहों से। हाँ, वो तो है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का स्केल कितना बड़ा है? मतलब सुरंगें, पुल, ये सब। स्केल जबरदस्त है। जैसा मैंने कहा, करीब 45 किलोमीटर की लाइन है ये। और इस छोटी सी दूरी में 14 सुरंगें। 14 सुरंगें? हाँ, और 28 पुल। 28 पुल? जी। और सबसे अनोखी बात यह है कि इस पूरी लाइन का लगभग 86% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। 86%? मतलब ज्यादातर रास्ता अंडरग्राउंड ही है। बिल्कुल। जमीन पर काम असल में 2018 में शुरू हो पाया, लेकिन फिर वही मुश्किल टरेन, फिर बीच में कोविड आ गया, तो और देरी होती गई। तो अब क्या स्थिति है? मतलब काम कहाँ तक पहुंचा है? कब तक उम्मीद करें कि सिक्किम तक रेल पहुंच जाएगी? अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से 2025 मिड तक टनलिंग का काम और पुल बनाने का काम, ये करीब 90-95% तक पूरा हो चुका है। अच्छा, ये तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है। हाँ, काफी तेजी से काम हुआ है पिछले कुछ समय में। तो उम्मीद यही है कि ये सेवोक रांगपो लाइन जो है ये 2025 के आखिर तक या फिर 2026 की शुरुआत में चालू हो जानी चाहिए। वाह! और इस लाइन पर स्टेशन कौन-कौन से होंगे? इस पर 5 स्टेशन बनाने की योजना है। सेवोक, रियांग, तीस्ता बाजार, मेली और फिर रंगपो। रंगपो जो है वो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन होगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात होगी। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है सिक्किम के लिए। और इसका सामरिक महत्व भी तो होगा, जैसा आपने पहले कहा था। हाँ, निश्चित रूप से। कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, आम लोगों के लिए, व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, लेकिन इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है। भारत चीन सीमा के पास, खासकर जो डोकलाम वाला एरिया है, वहां तक सैनिकों और जरूरी साजो सामान की आवाजाही तेज हो सकेगी। तो ये सिर्फ एक रेल लाइन नहीं है, ये भारत की नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सीमा सुरक्षा रणनीति का एक अहम हिस्सा है। और क्या इसको आगे गंगटोक तक बढ़ाने की भी योजना है? हाँ, योजना तो है। रंगपो से गैंगटॉक तक वो भी करीब 45 किलोमीटर का ही स्ट्रेच होगा, लेकिन वो अभी सर्वे और प्लानिंग स्टेज में है। और सच कहूँ
तो उसमें चुनौतियां शायद इससे भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो और ज़्यादा ऊंचाई पर और मुश्किल इलाके में जाएगा। समझ गए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तमाम भौगोलिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक बाधाओं को पार करके सिक्किम आखिरकार रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। बिल्कुल, दशकों की मेहनत, प्लानिंग और ज़बरदस्त इंजीनियरिंग का नतीजा है ये। हाँ। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली ज़रूर है। जैसे जैसे ये रेल लाइन चालू होगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, तो सिक्किम का जो अपना एक अनूठा पर्यावरण है, वहाँ की जो संस्कृति है, उस पर लंबे समय में इसका क्या असर पड़ेगा? मतलब इस विकास और संरक्षण के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा? ये एक बड़ा सवाल रहेगा आगे के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार ध्यान देना होगा। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।